हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT और मैथमेटिक्स ट्यूटर में। और हम कंटिन्यूस डिस्कस कर रहे हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल्स। और इंडिफिनिट इंटीग्रल्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, जिसमें टाइप 6 की बात की जा रही है। दैट मीन्स टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, 4, 5 तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको कोई भी इंडिफिनिट इंटीग्रल्स में कोई इंटीग्रेशन करना होता है तो किस प्रकार से इंटीग्रेशन करना होता है, इसका क्या क्या प्रोसेस होते हैं। जिसमें से हम लोग का मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का डिस्कशन हो चुका था और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, जिसमें टाइप 6 जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, किस टाइप का क्वेश्चन जब मिलता है उसमें क्या क्या उसके वर्किंग रूल होते हैं, किस प्रकार से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, और इससे पहले ये डिस्कशन हो चुका है कि अगर पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस प्रकार से बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप उसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपके पास अगर एल्जेब्रिक फंक्शन है तो उसी एल्जेब्रिक फंक्शन को किस प्रकार से आप बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कौन सा इंटीग्रेशन? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये सारे वीडियो अपलोड है, अगर अभी तक आपने देखे हैं तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर हमारे आई बटन पर मिलेगा, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल को विजिट करेंगे तो वहाँ बहुत सारे जो इंटीग्रेशन का बात की जा रही है वो सारे वीडियो आपको अवेलेबल है। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से आपका टाइप 6 की बात की जा रही है। टाइप 6 में किस प्रकार से उसका रूल होता है और ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इसके बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात की जा रही है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में समझते हैं पहले। तो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन की बात की जा रही है, कोई भी फंक्शन का इंटीग्रल करना है व्हेन कब इंटीग्रांट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अगर आपके पास इंटीग्रेशन की बात की जा रही है, यहाँ पे क्या है कि fx है ना, और फाई x है, तो अगर फंक्शन दिया हुआ है दोनों प्रोडक्ट में है ना, तो उस प्रकार के जो प्रोडक्ट में जो आपका फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को किस प्रकार से उसको आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो यही बात कहा गया है कि ठीक है, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन अगर दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उसमें सबसे पहला फंक्शन हो सकता है ना, ये क्या होगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन होगा जो fx है और फाई x है। तो फाई x कोई फंक्शन है, उसका कोई फंक्शन होगा। ठीक है यार, अदर जो है वो k और फाई डैश x होगा। ठीक है, अदर जो है इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जहाँ पे k जो है आपका कांस्टेंट टर्म्स देखने को मिलेगा। तो उस सिचुएशन में बोल सकते हैं कि इंटीग्रांट इज द ऑफ द फॉर्म, किस प्रकार का फॉर्म रहेगा, इस प्रकार का आपका फॉर्म देखने को मिलेगा। तो इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से करना होता है इसके बारे में समझेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले आपको ये जज करना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा कि जो भी फंक्शन की बात की जा रही है इंटीग्रल फंक्शन की बात की जा रही है, तो उसका जो एक्सप्रेशन जो फाई x है वो आकर करेगा क्या, इंटीग्रांट वैल्यू हुज किसका, DC इज ए फैक्टर ऑफ द इंटीग्रांट। तो DC मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की बात की जा रही है, वो इंटीग्रांट जो को फैक्टर है, यानी जो फैक्टर है उसके बारे में निकालेंगे। और साथ में क्या होगा कि उसका इंटीग्रांट जो है आफ्टर लिविंग दिस DC ऑफ फाई x जो है वो देखने को मिलेगा, बिकम्स द इंटीग्रेबल फंक्शन जो है ऑफ फाई x है वो होगा। देन हम वहाँ पे क्या पुट करना है, आपको z इक्वल टू फाई x पुट करना है। पहला कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन ये होता है इसमें क्या कि हो सकता है कि जब इंटीग्रेशन करने की बात कर रहे हैं तो इसमें से कुछ पार्ट आपको देखने को मिलेगा, जैसे इंटीग्रेशन है ना f डैश x बाय fx, ठीक है, dx। इतना इक्वल टू क्या है आपका log fx, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। या फिर हो सकता है कि लॉगरिथम फंक्शन की बात की जा रही है, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन की बात की जा रही है, ये सारे को प्राप्त होते हैं। तो उस सिचुएशन में आपका जो डिनोमिनेटर है ना, उसके जगह पे क्या पुट करेंगे, आप z पुट करेंगे। जैसे कि आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर कौन है, fx है, तो fx इक्वल टू क्या पुट करना है, आपको z पुट करना है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात यहाँ पे निकल के आती है। पहला चीज़ क्या है कि आपके पास जो फंक्शन है उस फंक्शन में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उस फंक्शन का जो DC है ना, डेरिवेटिव फंक्शन जो है वो किस प्रकार से यहाँ देखने को मिलता है। अगर मिल जाता है तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे सेटअप करना होता है, उसका जो वैल्यू लेना है उस प्रकार से उसको पुट करना होता है। ठीक है, टेस्ट बात इसी में डिस्कस करने वाले हैं कि ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास लॉगरिथम फंक्शन है या फिर इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन है ना, जो उसको डिनोमिनेटर में देखने को मिलता है, दैट मीन्स कह सकते हैं कि उसका जो ऊपर का जो फंक्शन है वो DC फैक्टर में होना चाहिए, है ना। देन आप क्या पुट करेंगे, इक्वल टू z पुट करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता
अगर इस तरह का सिचुएशन क्रिएट नहीं होता है, अगर आपको डीसी फैक्टर वहाँ पे नहीं मिलता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो है वो जो फार्मूला है उसको यूज़ करते हुए उसका इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्या, पॉइंट नंबर 4, जिसमें कि इफ़ दिया हुआ ई के पावर एफ एक्स अकर्स इन द इंटीग्रेंट। इंटीग्रेंट मतलब किसको कहा जाता है, इंटीग्रेंट से यहाँ पे मान लिया एफ एक्स है, डी एक्स, ये क्या आपका इंटीग्रेंट्स है ना, इसी को इंटीग्रेंट्स कहते हैं। क्या, इसी को इंटीग्रेंट्स कहते हैं। सबसे पहले जो इंटीग्रेशन का जो पहला वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि इंटीग्रेंट की बात करते हैं तो इंटीग्रेंट क्या होता है, ठीक है, किस प्रकार से वो डिफाइन करना होता है। तो उस वीडियो को देखिएगा तो ये सारे बात आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो वही बात कहा गया है कि ई का पावर अगर एफ एक्स है, अगर आकर करते हैं, है ना, इन इंटीग्रेंट में इस अगर मिलता है तो उसी सिचुएशन में क्या करेंगे, जेड इक्वल टू एफ एक्स आपको पुट करना होता है। अब आते हैं कि जो भी आपका वर्किंग रूल दिया हुआ है उसमें वो किस प्रकार से यूज़ करना है। तो बहुत सारे एग्जांपल थ्रू सिंपल एग्जांपल, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, इससे संबंधित वो क्वेश्चन लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए सिंपल से एग्जांपल दिया हुआ है कि एवेल्यूएट करना है इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स का पावर कितना है 5 है और साइन एक्स डी एक्स है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। जैसे इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले ये चीज़ देखना होगा कि अगर यहाँ पे इसको पुट करते हैं तो इसका जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये तो पार्ट तो आपका 0 हो जाएगा ये पार्ट क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे यहाँ पे कि जेड इक्वल टू जो है, जेड इक्वल टू कितना पुट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, सोल्यूशन जेड इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अगर जेड इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स करेंगे देन आप देख सकते हैं कि जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे आपको साइन एक्स मिल जाएगा, तो इससे हम आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे, है ना। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है। तो ठीक है, जेड इक्वल टू पुट किया गया 1 प्लस कॉस एक्स, देन डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पार्ट तो 0 हो गया और ये पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, दैट मीन्स लिखते हैं डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो माइनस डी जेड इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपका पार्ट यहाँ से निकाल लिए। अब क्या करना है, जो वैल्यू लिए उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। तो जेड इक्वल टू क्या लिए, 1 प्लस कॉस एक्स हम लोग माने हैं ना, देन यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन जेड का पावर 5 और यहाँ पे क्या है आपका साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना मानना है आपका, माइनस जेड। यहाँ पे कितना निकाले हम लोग, माइनस डी जेड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग माइनस क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड का पावर 5 डी जेड। देन जब यहाँ पे जेड का पावर 5 है, इसका जब इंटीग्रेशन करने की बात आता है तो जेड का पावर 5 प्लस 1 होगा, नीचे भी क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 हो जाएगा और इस साथ में क्या होगा, कांस्टेंट आपका लगेगा। देन इसके बाद क्या होगा यहाँ पे कि माइनस जेड का पावर 6, नीचे क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस कांस्टेंट टर्म्स। अब यहाँ पे जेड का जो वैल्यू लिए थे लोग माने थे उस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस कॉस एक्स का पावर 6, नीचे क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस कांस्टेंट टर्म्स। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे समझने वाला बात ये होती है कि आपका जो इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे पहले चेक करना होगा दोनों में से कौन सा ऐसा है जो है जिसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, है ना, आपका वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू आपको निकल के आता है। जैसे कि यहाँ साइन एक्स या डी एक्स दिया हुआ था, है ना, तो 1 प्लस कॉस एक्स इसका टू जेड ले लेते हैं। तो यहाँ से जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या निकल के आएगा, माइनस साइन एक्स निकल के आएगा। तो माइनस इधर कर देंगे तो साइन एक्स डी एक्स इसका 2 माइनस डी जेड जो है वो ले सकते हैं। तो मेन यहाँ पे आपका जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को आपको समझना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या दिया, इंटीग्रेशन कॉस एक्स, नीचे दिया 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या दिया, यहाँ पे क्या है आपका, ये डिनोमिनेटर है, ये क्या है आपका डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या कहा गया था कि आपका अगर दिया हुआ है कॉस एक्स, नीचे दिया हुआ डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इसका टू क्या लेना है, आपको जेड लेना है। इतना इसका टू क्या मान लेना है, जेड लेना है। जैसे यहाँ पे जेड लेंगे तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में ये दोनों पार्ट क्या है, ये दोनों पार्ट मिलकर आपका डी जेड बन जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से हमको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, ठीक है, क्या पुट करना है, जेड इसको टू पुट करना है आपको 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ डी जेड हो जाएगा, यहाँ पे ये टर्म्स 0 हो जाएंगे। साइन का क्या होता है, आपका कॉस होता है, एक्स डी एक्स होता है। ठीक है, दैट मीन्स क्या हुआ, डी जेड इसको टू कितने निकल के आया, कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है,
ये पार्ट आपका यहाँ से निकल के आ गया, है ना। अब सारा वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हम देख सकते हैं इंटीग्रेशन cos x dx इक्वल टू क्या है dz, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास dz हो जाएगा। नीचे क्या है, नीचे इतने छोटे का मान है z मान रहे हैं तो रूट अंडर z हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका रूट अंडर z हो गया, ठीक है। यहाँ से बात क्लियर होगा, हाँ चलिए ठीक है। अब आता है यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 बाय रूट अंडर z dz। अब यहाँ होगा कि इंटीग्रेशन z का पावर -1/2, ठीक है, dz क्या -1 का 1/2, ठीक है। आप नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा z -1/2 + 1, नीचे भी क्या हो जाएगा -1/2 + 1 और कांस्टेंट टर्म c, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो z यहाँ हो जाएगा पास -1/2, है ना, 2 पर जाएगा तो प्लस 1/2 हो जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा पास यहाँ पे प्लस 1/2, ठीक है, प्लस कांस्टेंट टर्म्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हो जाएगा 2 और z का पावर 1/2 कांस्टेंट टर्म्स। अब z इक्वल कितना माने थे हम लोग, z इक्वल माने थे हम लोग कितना 1 + sin x, है ना, तो हो जाएगा रूट अंडर 1 + sin x + c। तो क्या हुआ, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्या करना है, सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो काफ़ी इजी है, आप आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको सारा जो रूल्स है उस रूल्स अगर पता है तो आसानी से सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। इसी का कहा जाता है कि जो भी कोई क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए तैयार होते हैं, सबसे पहले क्या है उसका जो वर्किंग रूल है उसको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। अगर इस वीडियो को अभी तो लाइक नहीं किया तो लाइक करें और फर्स्ट विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कैसा लग रहा है जब कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और भी एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग जिससे कि ये जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो सके। यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 + sin 3t दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है cos 3t dx, ठीक है, यहाँ dt होना चाहिए, है ना, dx ने dt होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका। आप यहाँ पे ये चेक करना है कि दोनों तो प्रोडक्ट में है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ देखना होगा कि इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या ये वैल्यू निकल के आता है ना, या फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आता है। तो आप सिंपल से बात देख रहे हैं कि इतना इसका अगर z मान लेते हैं, है ना, z मान लेते हैं तो ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ से साइन का क्या होता है cos 3t, और 3t का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे 3 निकल के आएगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू पुट करना है तो z क्या पुट करना है आपको 2 + sin 3t पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा dz, ये पार्ट तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा cos 3t, है ना। उसके बाद 3t का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 3 और यहाँ पे dt, है ना। देन आप लिख सकते हैं क्या dz इक्वल टू कितना हो जाएगा cos 3t, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा dt। अब देखिए cos 3t dt आ गया, है ना, cos 3t dt आ गया। अब यह 3 एक्स्ट्रा है, दैट मीन्स हमें ये क्या करेंगे कि dz/3 कर देंगे, इतना इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग cos 3t dt, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये निकल गया। अब यहाँ से z इक्वल टू क्या पुट करना है cos 2 + sin 3t, तो इन्हें हम पुट करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या रूट अंडर 2 + sin 3t, तो 2 + sin 3t इक्वल टू क्या माने हम लोग z माने, दैट मीन्स क्या हो जाएगा z हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है cos 3t dt इक्वल टू हो जाएगा z dz/3, ये हो जाएगा आपका dz/3। तो 3 कांस्टेंट टर्म है ना, तो 1/3 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन रूट अंडर z dz। आज जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा z का पावर 1/2 + 1, नीचे भी क्या हो जाएगा 1/2 + 1 प्लस कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या 1/3, है ना, और z का पावर कितना हो जाएगा 3/2। उसी प्रकार से यहाँ भी z का पावर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस कांस्टेंट टर्म्स, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि 1/3 × 2/3 और z का पावर कितना हो जाएगा 3/2 + c, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा
9 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और जेड इक्वल टू कितना माने हम लोग, जेड इसको माने 2 + sin 3t, तो जेड इक्वल टू माने हैं, जेड इक्वल टू कितना माना हुआ है 2 + sin 3t है ना, 2 + sin 3t का पावर कितना हो जाएगा, का पावर आपका 3/2 और ये आपका कांस्टेंट टर्म होगा। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को करना है, सिंपल क्वेश्चन इसलिए करवाया है जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। ठीक है, तो आज इतना ही। अगर इस वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने ग्रुप में, और फर्स्ट विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम क्या है, YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर, ये आपका हैंडल है। यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिएगा, डायरेक्ट इसको सर्च कीजिएगा तो डायरेक्ट हमारे चैनल पर पहुँच जाइएगा। ठीक है, थैंक यू।